अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ नोटिफ़ाई की है। इन वैकेंसीज़ के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका पैटर्न क्या होगा और यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस आपका क्या हो सकता है। अभी सिलेबस यहाँ पे जो है नोटिफ़ाई नहीं किया गया है, लेकिन जो आपकी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई गई थी, तो उसके सिलेबस के बेसिस पे हम आपको दिखाएँगे कि क्या सिलेबस आपका हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो प्रिपरेशन के लिए शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए जो है हम यहाँ पे सिलेबस लाए हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। 150 मार्क्स आपके यहाँ पे होते हैं, 120 आपके क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको 120 क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं। और जब आपका रिटन पास होता है, रिटन के बाद आपका यहाँ पे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे जो है आपके स्टैंडर्ड्स जो आपको मीट करने होते हैं, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, उसके बाद आपका जो है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें आपको रनिंग और पुशअप्स करने होते हैं। एंड देन फाइनली आपका जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है और उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है आपके फर्स्ट एग्ज़ाम के बेसिस पे जो आपका होता है रिटन। तो रिटन के बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन फाइनल होती है। लेकिन रिटन से यहाँ पे जो फिज़िकल एफिशिएंसी और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, वो होता है 6 टाइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ टू बी फिल्ड। यानी अगर यहाँ पे आपकी जो है किसी कैटेगरी में 100 वैकेंसीज़ है, तो उस कैटेगरी से 600 कैंडिडेट्स को बुलाएँगे। तो सिलेबस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपका जो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो आपका यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे है और यहाँ पे एंशिएंट और मिडिवल के लिए इन्होंने एक ही टर्म यूज़ किया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ये आपकी जो है इंडिया की जियोग्राफी जो फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कवर करती है, और वर्ल्ड जियोग्राफी भी। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ये सारे जो है आपका पॉलिटी में ये सिलेबस है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, एडाप्टेशन ऑर्डर इशूड देयर अंडर। तो ये आपकी जम्मू कश्मीर की पॉलिटी है और इसमें आपका जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो करंट डेवलपमेंट्स होते हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिटी में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये आपकी इकोनॉमी आती है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपकी जो है एनवायरनमेंट साइंसेस है, लेकिन इसमें आपका जो है करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है इस सब्जेक्ट का। जनरल इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर आता है, उसमें जो भी आपके कंपोनेंट्स आपका यहाँ पे आर्टिकल्स है, नरेशन है, आपकी वॉइसेस है, टेंसेस है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी आपका यहाँ पे इंग्लिश ही आता है, इसमें शायद पैसेजेस कवर होते हैं। जनरल साइंस में आपका जो है जनरल साइंस 10th लेवल का आता है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, वेरियस फैसेट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूजेज, ये आपका जो है कंप्यूटर पोर्शन आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये आपकी रीजनिंग है। बेसिक न्यूमेरेसी, आपका जो यहाँ पे नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये भी आपका जो है मैथमेटिक्स आपका 10th लेवल का आता है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए होम डिपार्टमेंट में 669 वैकेंसीज नोटिफाई की है। इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कब तक कितनी होनी चाहिए, आपका यहाँ पे जो है मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका सिलेबस क्या होगा, और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना है, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने से पहले, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। और यहाँ पे आप जो है 3 दिसंबर 2024 से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट जब आप अप्लाई कर सकते हैं 2 जनवरी 2025, तब तक आप इंश्योर करेंगे कि आपने अप्लाई कर दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करने का कोई भी मौका नहीं होगा। आप जो है डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर होने चाहिए, और आपके पास जो है सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, और आपने 2 जनवरी 2025 से पहले ही अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना ली होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो आपकी एज यहाँ पे कंसीडर की जाएगी 1 जनवरी 2024 तक, यानी आप जो है मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हुई होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। मिनिमम एज आपकी मीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 से पहले या 1 जनवरी 2024 तक। यहाँ पे जो है ओपन मेरिट कैंडिडेट्स है, मिनिमम एज जो है हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 18 है, यानी आप 1 जनवरी 2024 तक कम से कम 18 साल के हो गए होने चाहिए किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती आपको, यानी आप 1 जनवरी 2006 के बाद पैदा नहीं हुए होने चाहिए। और अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है 28 है, यहाँ पे आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे इन्होंने असल में जो है ओपन मेरिट SC ST 1 ST 2 RBA
TLC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इन कैटेगरीज़ के किसी भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट में भी आपकी जो है एज रिलैक्सेशन नहीं है। ये 1996 से पहले पैदा हुए हैं तब आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपकी अपर एज लिमिट ज़्यादा हो गई होगी। इन सर्विस पुलिस पर्सनल जो है उनको यहाँ पे 2 साल की रिलैक्सेशन, यानी अगर वो 30 साल के भी हैं तब भी यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए भी यहाँ पे कोई जो है रिलैक्सेशन नहीं है, और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है यहाँ पे। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जो यहाँ पे लास्ट डेट है उससे पहले या उस डेट तक आपने जो है ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके पास रिजर्व्ड कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपने जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए तब तक आपने वो हासिल की हुई होनी चाहिए। आपको यहाँ पे अपनी सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको 700 रुपये यहाँ पे करने हैं, एक्सेप्ट जो एससीज़, एसटीज़, ST2, EWS कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, इनको यहाँ पे 600 रुपये ही पे करने होंगे, और आप सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही पे करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ी नहीं सबमिट करेंगे उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वो यहाँ पे जो है फिर एडमिट कार्ड और लास्ट पे फिर अपीयर ही नहीं हो सकते। और अगर आपको यहाँ पे जो है पेमेंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आप इनकी ईमेल पे मेल कर सकते हैं जो यहाँ पे दी हुई है ssbjkgrievance@the@jk.gov.in। यहाँ पे आप जो है अपनी प्रॉब्लम इनको बता सकते हैं। जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपके एग्ज़ाम सेंटर के रिलेटेड, आपका एडमिट कार्ड जो होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे जो होंगी वो इनकी वेबसाइट jkssb.nic.in पे अवेलेबल कर दी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होगी 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन, यानी आपने अगर 4 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर दिए तो आपका एक राइट आंसर जो होगा उसको यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे NCC C, B और A सर्टिफिकेट्स होंगी उनको यहाँ पे 5%, 3% और 2% रिस्पेक्टिवली टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 100 का 5% 5 मार्क्स ही होते हैं। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटन एग्जाम देंगे उनके बाद वहाँ पे लिस्ट में उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे 6 टाइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन ईच कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी में भी जितनी वैकेंसीज फिल करनी है उन वैकेंसीज का 6 टाइम्स जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ओपन मेरिट में 10 वैकेंसीज हैं तो वहाँ पे जो रिटन से किसी को फिजिकल स्टैंडर्ड में बुलाएंगे तो 60 कैंडिडेट्स को वहाँ पे बुलाएंगे। उनके बाद अगर वो पास होंगे फिर मेडिकल में भी पास होंगे, तो जो पहले 10 कैंडिडेट्स फिर होंगे जो अपना यहाँ पे जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाइंग जो नेचर का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई मार्क्स नहीं होंगे, आपको सिर्फ पास करना है। अल्टीमेटली आपका मेरिट जो बनेगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही यहाँ पे होता है। मेल्स का जो यहाँ पे है आपकी हाइट यहाँ पे 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, चेस्ट आपकी जो है 32 अनएक्सपेंडेड और 33 एक्सपेंडेड होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए यहाँ पे हाइट जो है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर और 600 मीटर्स की रेस यहाँ पे 6.5 मिनट में यहाँ पे पार करनी होगी, और पुशअप्स आपको यहाँ पे 20 करने होंगे। फीमेल्स को यहाँ पे 1000 मीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी होगी, और शॉर्ट पुट उनको 4 केजी फेंकना होगा 14 फीट दूर। 3 जो है अटेम्प्ट्स होंगे, 3 बार अगर आपने एक बार भी ये इतना फीट फेंक दिया, इतना फीट दूर फेंक दिया तो आप यहाँ पे इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे कैंडिडेट्स 30 साल से 40 साल तक होंगे उनको यहाँ पे लॉन्ग रेस में भी रिलैक्सेशन होगी और पुशअप्स में भी रिलैक्सेशन होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी। 40 साल से एबो जो है उनको ज़्यादा ही रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकती है। और आपका जो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है आपके एग्जाम, यानी इनमें कोई भी मार्क्स नहीं होंगे, इनके बेसिस पे आपका जो है मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन आपको ये पास करने हैं तभी जाके आपके फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम है वो मैटर करेगा। अगर आपके 120 में या 100 में सारे मार्क्स आपने लाए भी, अगर आपके 100% मार्क्स आते हैं लेकिन आप इसमें पास नहीं कर पाएंगे तो आपका मैटर ही नहीं करेगा कि आपने कितने मार्क्स अपने रिटन एग्ज़ाम में लाए। और अल्टीमेटली आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी फिजिकल और मेडिकल फिटनेस देखी जाएगी।
वैकेंसीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 267 है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यहाँ पे 53 वैकेंसीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी है 67, शेड्यूल्ड ट्राइब्स सेकंड के लिए 67, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 54, रिजर्व्ड बैकवर्ड एरिया कैंडिडेट्स के लिए 67, एएलसी और आईबी जो आपके बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट्स होते हैं इनके यहाँ पे 27 वैकेंसीज इनके लिए होंगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 67 वैकेंसीज होंगी और टोटल आपकी जो यहाँ पे वैकेंसीज है 669 वैकेंसीज है। आपकी क्वालिफिकेशन जो है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से की हुई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में, और इस नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए आप इसको हमारी टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।